बच्चों, आज हम आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। आरएस नॉमेनक्लेचर में किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके जो अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है उनको हम आरएस, आर या एस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको CIP रूल के थ्रू हम लोग समझते हैं। C का मतलब चेन, इनगोल्ड एंड प्री-लॉग। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी कायरल मॉलिक्यूल के R और S जो अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द कायरल कार्बन सेंटर, उसको एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिशर प्रोजेक्शन, बेसिक से लेके हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पर ABCD 4 एटम्स लगे हैं। ये कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, सिंपल एटम्स भी हो सकते हैं। तो CIP रूल ये कहता है कि जो कायरल कार्बन सेंटर से जो भी ग्रुप लगे हैं, एटम लगे हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो हमेशा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर से लोवेस्ट एटॉमिक नंबर की ओर होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम कहें कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर A का है, उसके बाद B का है, उसके बाद C का है और सबसे कम D का है, तो जो A है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो नंबर उससे छोटा होगा उसको नंबर 2 प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको नंबर 3 प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बचेगा वो लास्ट में नंबर 4 प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जो CIP रूल ये कहता है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर ही आना चाहिए। यदि वर्टिकल लाइन पर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं आएगा तो संबंधित मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं कि जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्म में होनी चाहिए। अब नंबर हम लोग चलते हैं, जैसे 1 से गए 2 से गए 3। तो जब इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। और यदि 1 ठीक है से गए 2 से गए 3, तो ये जब इस प्रकार का मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? S। R स्टैंड्स फॉर रेक्टस, मीन्स क्लॉकवाइज, रोटेशन इज क्लॉकवाइज। S स्टैंड फॉर सिनिस्टर, मीन्स रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए मूवमेंट हम लोग चेक करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 हमेशा चलेंगे। तो रोटेशन कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए कायरल कार्बन एटम से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद नाइट्रोजन उससे कम एटॉमिक नंबर का होता है, उससे कम कार्बन और सबसे कम हाइड्रोजन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? ऑक्सीजन को। नंबर 2 किसको देंगे? नाइट्रोजन को। और नंबर 3 किसको देंगे? कार्बन को। और नंबर 4 अपने आप किसको मिल जाएगी? हाइड्रोजन को। तो अब देखिए रोटेशन चेक करिए। 1 2 3 क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया S कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाए। अब यदि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए तो यहाँ पर वही केस हम लोग लेके चलते हैं। सबसे बड़ा A है, उससे बाद हमने कहा B है, उससे छोटा C है और सबसे छोटा
डी है, मतलब एटॉमिक नंबर्स के टर्म में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, 1 को, इसके बाद बी को 2 देंगे, इसके बाद सी को 3 देंगे और डी को क्या दे देंगे, 4। तो अब देखिए 1 2 3, चलिए 1 से गए 2, 2 से गए 3, तो रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, एस पर। CIP रूल ये कहता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S ना हो करके क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। इसी को हम लोग इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन और सबसे छोटा कौन, हाइड्रोजन। इसकी नंबरिंग क्या हुई, 1 2 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, S पर। लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। तो इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने किस प्रकार हम लोग किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में RS कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार से एलियंस के लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, वेज स्ट्रक्चर के लिए किस प्रकार से RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। थैंक यू।